बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी गुज़िश्ता जो वीडियो है तुर्बत लॉन्ग मार्च के हवाले से उसी का समझ लीजिए पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम एक तरफ आपको आगाह करेंगे कि तुर्बत लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो अपडेट क्या है, वो इस वक्त लॉन्ग मार्च कहाँ पर मौजूद है, मुजाहिरीन के साथ जो है वो क्या सलूक किया जा रहा है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है बलूच रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से, बलूचिस्तान की ख़वातीन जिनको गिरफ्तार किया गया था उसके हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, उस पर आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान का ये जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं और जिसको रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है, ये इस तमाम तर मामले में खामोश क्यों है। किसकी तरफ से हिदायत आती हैं तो ये खामोशी इख्तियार कर ली जाती है और किसकी तरफ से हिदायत दी जाती हैं जिसके बाद इस तमाम तर मामले को जो है कोई भी मामला हो उसको उठा दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे तुर्बत लॉन्ग मार्च के हवाले से। आपको अपडेट करते चलें कि तुर्बत लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मुजाहिरीन हैं उनको गुज़श्ता रात हमने देखा कि पुलिस की जानिब से जो ख़वातीन हैं उनको गाड़ियों के अंदर, पुलिस की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के अंदर बंद करके ये कहा गया कि हम इनको कोयटा की जानिब जो है वो रवाना कर रहे हैं। जिसके ऊपर आप एक वीडियो जो है वो मेरी शॉर्ट्स के अंदर मौजूद भी है जिसपे हामिद मीर जो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, एक बड़े सहाफ़ी हैं, उनकी और पुलिस एहलकार के दरमियान जो है वो तलब कलामी भी हुई कि आप ख़वातीन के ऊपर इस तरह का जुल्म सितम जो है वो क्यों कर रहे हैं और इन ख़वातीन को वापस क्यों भेजा जा रहा है। ख़वातीन का जमहूरी हक है, पाकिस्तान का कोई भी शहरी है, ये यहाँ की जमहूरियत उसको इस बात का हक देती है कि वो एहतजाज कर सकता है और वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ख़वातीन जो है उनको गाड़ियों के अंदर बंद करके जो है वो ले जाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जी कोयटा जो है उनको भेजा जा रहा है। लेकिन हकीकत में हुआ कुछ इस तरीके से है कि बहुत सी जो ख़वातीन हैं लॉन्ग मार्च की अभी भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मौजूद हैं। मुजाहिरीन जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बहुत से जो है वो अभी मौजूद हैं और उनको जो ख़वातीन हैं उन ख़वातीन को जो रखा गया है, आपको बताएं कि वो तमाम तर ख़वातीन इस्लामाबाद के I-10 के अंदर, ये पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद का सेक्टर I-10 है जिसके हॉस्टल्स के अंदर इन ख़वातीन को जो है वो रखा गया है। तो मैं आपको आज की जो समाअत है उसके हवाले से भी अपडेट करूँ। कहीं ना कहीं हवा के ताज़ा झोंका मैं समझता हूं कि हमारी अदालतें हैं कि जो इंसाफ दिलाने के लिए अभी भी मौजूद हैं, जो कि मुझे खुशी हो रही है इसको खबर को शेयर करते हुए, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, पठान हो, ये सब पाकिस्तानी हैं, ये हमारे भाई हैं और इन सब का हक है कि वो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, पाकिस्तान के जो हुकूक हैं, वो तमाम जो किसी शहरी के लिए हैं उनके लिए भी हैं। तो आइए मैं आपको आज पहले समाअत के हवाले से आगाह करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज जो है वो ख़वातीन की गिरफ्तारी के हवाले से जो है और एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से एक समाअत जो है वो हुई थी जिसमें अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए IG इस्लामाबाद को हिदायत की है कि वो I-10 में मौजूद ख़वातीन को बलोच एहतजाजी मुजाहिरीन के मुंतज़मीन जो है उनके हवाले किया जाए। आपको ये आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है उस पर आज ये समाअत हुई थी जिसपे IG इस्लामाबाद जो है वो अदालती हुक्म पर अदालत में पेश हुए। जबकि जो दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, जिनमें ईमान मजारी, अताउल्लाह कुंडी और ज़ैनब जंजुआ जो है ये अदालत में पेश हुए थे। IG इस्लामाबाद जो है जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि हमने मुजाहिरीन के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया था, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने लोगों को गिरफ्तार जो लोग हैं उनको कहां और क्यों भेजा। जिस पर उन्होंने कहा कि जज ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इस्लामाबाद में वो जहां चाहें मुजाहिरीन जो है वो घूम सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं या वापस अपने घरों को जा सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, आप कौन होते हैं उन्हें गिरफ्तार करने वाले। जिस पर अदालत ने एक बार फिर IG से इस्तफसार किया कि आपने जो गिरफ्तार मुजाहिरीन है उनको कहां रखा है। जिस पर IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तार ख़वातीन जो है वो I-10 में ख़वातीन के हॉस्टल्स में मौजूद है। जिस पर अदालत ने ये हुक्म दिया इस्लामाबाद पुलिस को कि आपने उनको जहां रखा है उसका पता दें और इसके साथ साथ उन तमाम ख़वातीन को जो है रहा करके जो इस तमाम तर मार्च के मुंतज़मीन हैं उनके हवाले किया जाए। दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं अताउल्लाह कुंडी, उन्होंने अदालत को बताया कि कल अदालत के साथ जो है वो गलत बयानी की गई और हमारे पास ख़वातीन नहीं है और गिरफ्तार ख़वातीन को गुज़श्ता रात जो है वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया। गलत बयानी पर वकील दरख्वास्त गुजार ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जो है वो भी इस्तदा की। इसके साथ साथ हमने देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने IG से मुकालमा करते हुए कहा कि ये वाकया जो है ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता कि आप कुछ करेंगे और वो आगे से चुप रहेंगे। जिस चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद मीर के साथ भी जो आपने ज्यादती की है, वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने उनके साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया, आखिर हम किस जमाने में रह रहे हैं। जिसके दौरान जो IG पुलिस है उन्होंने हामिद मीर से जो है वो माफ़ी भी मांगी अदालत के सामने और IG इस्लामाबाद ने कहा कि अगर हामिद मीर साहब के साथ मेरे किसी अफसर ने बदतमीजी की है तो मैं उस पर माफी चाहता हूं। सहाफी अगर आए तो उनके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तहजीब का दामन जो है वो हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए।
इस दौरान ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो ओहदेदार हैं अहमद बट, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में डाला गया। जमहूरी निज़ाम में एहतजाज हर किसी का आईनी और कानूनी हक है। जो रवैया गुज़श्ता 2 रातों में हमारे बच्चों के साथ किया गया, शायद ऐसे पहले कभी ना हुआ हो। ये वाकई बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और मैं इस बात पर यकीनी तौर पर मजम्मत करता हूँ। मासूम बच्चों का, हम गजा के बच्चों को रो रहे हैं, हम फ़लस्तीन के अंदर बच्चों के साथ जो हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं, हम कश्मीर के बच्चों की बात करते हैं कि उनके साथ वहाँ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जिसको मिसाली पुलिस कहा जाता है, उसने जो रवैया इख्तियार किया उन मासूम बच्चों के साथ, देखिए किसी की गलती थी भी तो उन मासूम बच्चों की गलती नहीं थी। आप मासूम बच्चों के ऊपर और खवातीन पे जुल्म नहीं कर सकते थे। आप देखिए, आपका दीन इस्लाम आपको ये सिखा रहा है कि जंग भी हो तो जंग के दौरान बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों का एहतराम किया जाए, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके दुश्मन के बच्चे ही क्यों ना हो। तो ये तो दुश्मन नहीं थे भाई, ये तो हमारे अपने लोग हैं। बलोचिस्तान के लोग हमारे अपने लोग हैं, किसी और के नहीं हैं। खैर, आगे मैं आपको समाअत के हवाले से कुछ मजीद बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वो आज की जो समाअत है उसका तफसीली फैसला जो है वो भी जारी करेंगे। आज आईजी इस्लामाबाद की जो है अच्छी खासी सरजनिश जो है वो की गई, हमने देखा, और उसके बाद अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि अगर कोई आम शहरी कुछ गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मारें, बल्कि उनसे बात करें। अगर वो गैर जिम्मेदारी दिखाएं तो नुकसान सिर्फ आपका नहीं बल्कि इस मुल्क का होगा। केस की इब्तदाई समाअत के दौरान भी हमने देखा था कि जो जूनियर पुलिस अदालत में अफसर पेश हुए तो उस पर भी अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार जो है वो किया गया था। इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल भी मैं आपको शेयर कर दूं कि लॉन्ग मार्च के मुंतजमीन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ यानी कि 21 दिसंबर को बलूच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रुजू किया गया था। और दरख्वास्त के साथ साथ मर्द व ख़वातीन, यूनिवर्सिटी तलबा समेत 68 अफराद जो हैं यानी कि 68 अफराद, उनके गिरफ्तार मुजाहिरीन के नाम जो है वो भी शामिल किए गए थे। ये मार्च जो कि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ बलूच ख़वातीन की क़यादत में गुज़श्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा था। और लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं उन पर इस्लामाबाद पुलिस के जानिब से जो है वो क्रैकडाउन भी किया गया था। सवाल ये पैदा होता है, हमने देखा पाकिस्तान तारीख आप देखिए बड़ी भयानक होती है। अगर आप मुझसे सबक नहीं सीखते ना तो यकीन जानिए ये तारीख अपने आप को दोहराती है। आपको याद होगा 1971 के अंदर जब पाकिस्तान दो लफ्त हो गया था तो उस वक्त आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ आपने क्या किया था। मौजूदा उनकी भी बात नहीं सुनी जाती थी, उन लोगों की बातों को भी अहमियत नहीं दी जाती थी, ऐसे ही उनकी बातों को टाल दिया जाता था। आप तारीख उठा कर देखें, उन्होंने अपना हक मानने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब उनको हक नहीं मिला था ना तो उसके बाद फिर आपने देखा कि पाकिस्तान दो लफ्त हुआ। बड़ी बड़ी दर्दनाक तारीख है। और हम आज बलूचिस्तान के लोग हों, वजीरिस्तान के अंदर लोग हों, पश्तून मार्च आप देखिए, जब पश्तूनों ने मार्च किया वजीरिस्तान के अंदर, उस वक्त भी उसे ना किसी मीडिया ने कवरेज दी, ना किसी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसके ऊपर बात की। इनफैक्ट हम पाबंदियों के ऑर्डर्स जो है वो दिए गए थे कि इनके किसी ने जो है वो कोई भी जो है वो इसको कवर नहीं करेगा। फिर आप देखिए बलूचिस्तान के हवाले से खबरें हैं, इनको जो है वो कवर नहीं किया जाता मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए आज सिर्फ इलेक्शन 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 या सिलेक्शन सिलेक्शन, बस जहाँ से उनको पैसा मिलेगा, जहाँ से हिदायत मिलेंगी उस पर जाएंगे। मुझे ये बताइए कि रियासत का जो चौथा सुतून है उसका मकसद क्या है। मैं यहाँ कतन ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को यहाँ, मेरा मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप BLA से बात करें, मेरा मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप दहशतगर्द तंजीमों से बात करें। मैं सिर्फ कहने का मकसद जो है अपने एक अदना सा सहाफ़ी होने की हैसियत से वो ये है कि बलूचिस्तान के लोगों, आप बलूचिस्तान के अंदर गवादर बना रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग के ज़खायर बलूचिस्तान से निकाल रहे हैं, बलूचिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या बलूचिस्तान की आवाम का इस पर हक नहीं है? आप उनको एहतजाज का हक भी नहीं दे रहे, खुदा का खौफ नहीं करते आप कि एक ऐसा सूबा जो मादनियात से माला माल है और उस सूबे की चीज़ों को इस्तेमाल करके, वसाइल को इस्तेमाल करके आप इस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, लेकिन उस इलाके की, उस सूबे की आवाम को इतना हक नहीं है कि वो अपने मुतालबात के लिए सामने आ जाए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं जिनका ताल्लुक इस मार्च से नहीं है। बहुत सी ऐसी वीडियोस भी ट्रेंड कर रही हैं जो पुरानी किसी न किसी वाक़े की वीडियोस हैं या किसी और जगह की वीडियोस हैं, उनको इस मंसूब के साथ जोड़ा जाता है। इसमें मैं अपने जितने भी दोस्त हैं देखने वाले उनसे कहूँगा खुदारा सोशल मीडिया की तमाम चीज़ों पे यकीन मत किया करें, इनमें से बहुत सी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। हमें पता है कि बलूचिस्तान की आवाम हो, हमारे पख्तून भाई हो, तमाम के तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी हैं जो सिर्फ इस बात की जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारे मुतालबात दिए जाए, हमें हमारा हक दिया जाए।
لیکن میں ایک درخواست ضرور کروں گا کہ خدا را ہمارے جتنے بھی بلوچ رہنما ہیں، ہمارے بلوچ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا ہمارے پٹھان پختون بہن بھائی ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال مت ہوں، اس ملک کی سلامتی کے خلاف استعمال مت ہوں۔ آپ کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی اور ہے یا نہیں، لیکن میں یہاں پر موجود ہوں، اور میں انشاءاللہ بطور صحافی آپ کی آواز جو ہے ضرور سوشل پلیٹ فارم کے اوپر اٹھاتا رہوں گا۔ لیکن یہاں میرا مقصد ہرگز اپنے ملک کی فورسز کے خلاف جو ہے بولنا نہیں ہے، یا ان کا اور ان کی غلط باتوں کا دفاع کرنا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں بات آپ کو کلیئر کر دوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے بلوچستان کی جو عوام ہے وہ اپنے حق مانگ رہی ہے، اپنے مطالبات مانگ رہی ہے، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے۔ جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان کے حوالے سے ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ بتائی جائے کہ اگر اٹھایا گیا تو ظاہر اگر آپ نے اٹھایا تو بھائی کوئی وجہ ہوگی تو اٹھایا ہے، ایسے تو کوئی نہیں اٹھایا جاتا۔ اور آپ اس کی صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کے بعض جو اطلاعات آتی ہیں وہ اطلاعات غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ عوام آپ کی ہے، یہ لوگ آپ کے ہیں، یہ ملک ہم لوگوں کا ہے۔ تو پاکستان کا بسنے والا ہر شہری جو ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس تمام ملک کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں کہ اگر یہ واقعات اسی طریقے سے جاری رہے، یہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہ تمام معاملات ان کو جو ہے نہیں نمٹایا گیا، ہمارے سیکیورٹی ادارے جہاں بی ایل اے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ بھارت نواز بی ایل اے دہشت گرد تنظیموں سے اور وزیرستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے دائرے میں لانے کے لیے، قومی دھارے میں لانے کے لیے جو ہے وہ مدد بھی کر رہی ہیں، ان کو منایا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا جو شہری بھٹک گیا ہے اس کا واپس اس ملک کے قانون کے تحت آنا ضروری ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، ان کے بچوں کی زندگیوں کو برباد کرنا، ان کے خواتین کی زندگیوں کو برباد کرنا، نہ تو پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے میں بیٹھے جو لوگ ہیں بڑے، وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہوں گے۔ تو خدا را اس نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں، یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے ہیں۔ کوئی احتجاج کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے، اس کا حق بنتا ہے، ایک طریقے سے اس کو احتجاج کرنے کا حق ہے۔ آپ لوگوں سے بھی، جو بھی میرے اس ویلاگ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ احتجاج کیجیے، لیکن آپ کے اندر جو بسنے والے ایسے کالی بھیڑیں ہیں جو کہ آپ کے احتجاج کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کو بھی سامنے لے کے آئیں، تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کے کریک ڈاؤن جو ہیں جس طرح سے کیے گئے ہیں، جو جواز پیش کر رہی ہے اسلام آباد پولیس، وہ نہ کیے جا سکیں۔ اور آپ کا حق، میں پھر کہوں گا، یہ آپ کا حق ہے، یہ ملک آپ کا ہے، بلوچی بھائی ہوں، ہمارے پٹھان پختون بھائی ہوں، ملک کا بسنے والا ہر شہری احتجاج کرنا جو ہے 100% اس کا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چند عناصر، آپ دیکھیے میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اب یہ افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملک کے اندر ہونے والی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان دہشت گردی کے واقعات کے اندر جو زیادہ تعداد ہے، محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق بھتہ خوری میں ملوث افغان باشندے ہیں، اور ان افغان باشندوں میں رواں سال دہشت گردی کے 50 واقعات میں وہ ملوث نکلے ہیں، اور گزشتہ سال دہشت گردی کے 19 واقعات میں افغان باشندے ملوث تھے، اور مجموعی طور پر 2 سال میں دہشت گردی کے 69 واقعات میں افغان دہشت گرد ملوث رہے، افغان شہری ملوث رہے۔ تو مجھے بتائیے، ان چند شرپسند عناصر نے پورے افغانستان کی عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر چند شرپسند عناصر جو ہیں وہ پوری اپنی بلوچ عوام کے لیے جان عذاب بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پختونخوا کے اندر کچھ جو ہیں ایسے پختون طالبان جو ہیں جو ہتھ کنڈے بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے تمام پختون متاثر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی کمیونٹی کے لیے سوچئے، آپ کی حرکات جو ہیں وہ آپ کو اور آپ کی پوری کمیونٹی کو برباد کر سکتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، پاکستان سے، پنجاب سے خاص طور پر جب پنجابی لوگ وہاں جاتے ہیں، آپ مزدوروں کا قتل ہمیں یاد نہیں ہے بلوچستان میں کس طرح ان کو مارا گیا، لیکن کیا ہم نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہم بلوچوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں؟ جن لوگوں نے پنجابیوں کو مارا، سزا ان کو ملنی چاہیے، پورے بلوچستان والوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس لیے خدا را ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیجئے، نفرتوں کو ختم کیجئے، محبتوں کو پروان چڑھائیے۔ اسی حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک یہ مارچ چل رہا ہے۔ اس کی اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ دیگر پلیٹ فارم پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ہو یا کہ دوسرے فیس بک کا پلیٹ فارم ہو، ایکس کا پلیٹ فارم، آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، چینل کو یوٹیوب کو سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔